हाय किड्स, आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर 6 क्लास की साइंस बुक का जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आप लोगों को पता है कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मतलब कंपोनेंट्स का क्या मतलब होता है। कंपोनेंट्स का मतलब होता है एलिमेंट्स, मतलब जिससे वो फूड मिलके बना है वो उसके कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर के बारे में रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। हमने फर्स्ट चैप्टर में इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं और हमें इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं, और ये हमें प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से मिलते हैं। हनी क्या होता है, हनी भी हमें हनी देती है, ये सब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। अब आप लोग खाना खाते हैं तो आप लोगों ने सोचा है कि जो हमारी मील होती है, चाहे से सुबह की मील हो या शाम की मील हो, लंच हो या डिनर हो, उसमें जो एक आइटम होता है वो किसी ना किसी ग्रेन का बना हुआ होता है। मतलब ग्रेन मतलब या तो चावल या गेहूं का जो आटा होता है उसका, या फिर गेहूं से ही मैदा बनती है, सूजी बनती है, उन सब का, मतलब किसी ग्रेन का कोई एक आइटम तो होता ही है। और ये क्यों होता है, हमें क्यों मतलब हर एक मील में ग्रेन का कोई आइटम खाने की ज़रूरत पड़ती है? क्या सोचा आपने कभी ऐसा? और हम खाने के साथ दही, बटर मिल्क मतलब छाछ, या फिर पिकल्स, अचार वगैरह भी लेते हैं। आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम हर मील को एक डिस्ट्रीब्यूशन में क्यों लेते हैं? मतलब उसमें कई चीज़ें ग्रेन्स की बनी हुई होती है, कुछ ऐसा होता है जो हमें दाल या फिर सब्जी या फिर कुछ ऐसा जो हमें ग्रेन्स नहीं प्रोवाइड कर सकते वो होता है। शायद ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी की नीड होती है अलग अलग चीज़ों के लिए, जो इस फूड में अवेलेबल होती है, जो अलग अलग फूड में अवेलेबल होती है, वो सब हमें चाहिए होती है। ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चाहिए होते हैं ये हमारी बॉडी की नीड होती है। अब हम एक बार इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट टॉपिक होगा व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, मतलब डिफरेंट फूड आइटम्स में क्या होता है। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए क्या क्या करते हैं। थर्ड है बैलेंस डाइट क्या होती है, और फोर्थ डेफिशिएंसी डिसीजेस। आप लोगों ने सोचा है कि मम्मी, आपकी जो मम्मी है, मेरी मम्मी है, वो हमें क्यों इतना हेल्दी खिलाने में लगी रहती हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, और अगर हम हेल्दी फूड नहीं खाएंगे तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे और हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। बट फिर भी हम उन्हें बोलते रहते हैं कि हमें पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स खानी है, और वो हमें ज़बरदस्ती हेल्दी फूड खिलाती रहती है। इस चैप्टर के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी मम्मी आपको कितना प्यार करती है और आपके लिए कितना सोचती है, और इसलिए वो आपको हेल्दी फूड खिलाना चाहती हैं। अब हम थोड़ा सा इस चीज़ को और समझने के लिए एक बार देखते हैं कि जो इंडियन स्टेट्स हैं उनकी जो स्पेशल डिशेज़ हैं, जैसे अपने राजस्थान की दाल बाटी चूरमा है, पंजाब की मक्के की रोटी और सरसों का साग है, गुजरात की ढोकला है, बिहार की लिट्टी चोखा है, महाराष्ट्र की मिसल पाव है। ये सब जो डिशेज़ हैं इसमें भी कुछ ना कुछ प्रपोर्शन में अलग अलग चीज़ें होती हैं जो हमारे हेल्थ के लिए ज़रूरी होती हैं, जो हमें एक मील में चाहिए होती हैं। अब आप लोगों को पता है कि डिश जो बनती है वो इंग्रेडिएंट्स की बनती है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, और वो इंग्रेडिएंट्स हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। बट आपको लगता है कि इंग्रेडिएंट्स में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, और हमें इसलिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, और ये इसलिए इतने सारे तरह के होते हैं, वरना हम सिर्फ एक ही चीज़ खा लें। मगर ये अलग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि इन सब में ऐसी कोई चीज़ें होती हैं जो हमें बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ होती है इन इंग्रेडिएंट्स में, इसे न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, और ये फूड आइटम्स हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे तरह के होते हैं। न्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। इनके अलावा हमारा जो फूड होता है उसके अंदर डाइटरी फाइबर्स और पानी मतलब वाटर भी होता है। इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट्स होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, ये हमें एनर्जी देते हैं। जो प्रोटीन्स होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, ये हमारी बॉडी के टिश्यूज़ को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। और जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं ये प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, मतलब ये हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। अब मैं आपको कुछ टेस्ट बताऊंगी जिससे हमें पता चलेगा कि एक फूड में कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं है, प्रोटीन है या नहीं है, फैट्स है या नहीं है। बट उससे पहले मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगी आपको इन सब के बारे में। देखिए, न्यूट्रिएंट्स होते हैं कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। फर्स्ट हम कार्बोहाइड्रेट्स का देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग कंपाउंड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में। इसका एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लूकोज, ये एनर्जी गिविंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ये 3 एलिमेंट के बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमें बीमार हो जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, तो जो ग्लूकॉन डी आता है जो हम पानी में घोल के पीते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें ग्लूकोज ही होता है, और ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है क्योंकि एक कार्बोहाइड्रेट है, और इसलिए इसे एनर्जी गिविंग कंपाउंड बोलते हैं। सेकेंड है फैट्स, ये भी एनर्जी गिविंग कंपाउंड ही होते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जो सेम अमाउंट में अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाएं या फिर उसी अमाउंट में हम फैट खाएं तो हमें फैट उस कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। बट हम ये देखेंगे कि हम क्यों सिर्फ फैट्स नहीं खाते, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होता, सिर्फ एक लिमिट में ही हमारे हेल्थ को ये अच्छा रखता है। लिमिट से ज़्यादा ये हमारे लिए हज़ार्डस हो सकता है, वो हम आगे और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज़ इन आवर बॉडी, मतलब प्रोटीन ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी में टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए खाया जाता है। कभी हम बीमार भी होते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी बहुत वीक हो जाती है, तो हम प्रोटीन्स लेते हैं जिससे हमारी बॉडी जल्दी से अच्छे से रिपेयर कर सके। प्रोटीन्स ऑफन कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स, इसलिए इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है। फिर है विटामिन्स। विटामिन्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है डिजीजेस से, और मिनरल्स भी प्रॉपर ग्रोथ और गुड हेल्थ।
अब हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट देख लेते हैं। उसके लिए हमें एक स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम चाहिए और आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए जो कि डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट का मतलब है कि उसमें आयोडीन का जो मात्रा है आयोडीन की वो कम हो और उसमें वाटर ज़्यादा हो। हम फूड आइटम में आयोडीन का सॉल्यूशन डाल देंगे 2 से 3 ड्रॉप्स। अब हम थोड़ी देर वेट करेंगे। अगर उस फूड आइटम का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, मतलब कार्बोहाइड्रेट उसमें प्रेजेंट है। और अगर वो ब्लू ब्लैक नहीं होता इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट है। अब इसमें जो रिजल्ट है वो हमें ये याद रखना है कि अगर हम एक फूड आइटम में आयोडीन का सॉल्यूशन डाल रहे हैं तो अगर वो फूड आइटम ब्लू ब्लैक कलर का हो गया है तो इसका मतलब उस आइटम में स्टार्च या शुगर या किसी और तरह का कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स के और सोर्सेज क्या होते हैं? ब्रेड, बीन्स, मिल्क, पॉपकॉर्न, पोटैटोज, कुकीज़, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज होते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोटीन का टेस्ट देखते हैं। प्रोटीन के टेस्ट में हमें एक स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम चाहिए। उसमें हम वाटर मिलाएंगे 10 ड्रॉप्स, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मिलाएंगे 2 ड्रॉप्स और उसमें कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन मिलाएंगे, जो भी हम 10 ड्रॉप्स ही मिलाएंगे। अब हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे, शेक करेंगे और इसे थोड़ी देर छोड़ देंगे। अब हमें ये देखना है कि अगर उस फूड आइटम का कलर वॉयलेट कलर का हो गया है तो मतलब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। इसमें हमें माइंड में ये रखना है कि अगर हम किसी भी फूड आइटम में कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट और वाटर मिलाते हैं तो अगर उसका कलर वॉयलेट हो जाता है तो मतलब उस फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है। प्रोटीन के जो प्लांट सोर्सेज होते हैं वो होते हैं ग्राम, मूंग, बीन्स, सोयाबीन्स। एनिमल सोर्सेज होते हैं फिश, मीट, पनीर, एग्स। अब हम करते हैं फैट्स के लिए टेस्ट। इसका टेस्ट तो बहुत ईजी है जो आप अभी घर में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक फूड आइटम लेना है, उसे एक पेपर में रैप कर देना है, मतलब उसे फोल्ड कर देना है उस पेपर में और उसे बहुत ही धीरे धीरे क्रश करना है। उसे ऐसे क्रश करना है कि जो पेपर है जिसमें आपने उसे फोल्ड किया है वो फट ना जाए। फिर आपने उसे क्रश कर दिया तो आप उस पेपर को स्ट्रेट करके और उस फूड आइटम को उसमें से हटा के ये देखेंगे कि उस पेपर में एक ऑयली सा पैच बना हुआ है। और अगर आपको ऑयली पैच नहीं दिख रहा तो आप उसे लाइट के सामने ले जाके देखेंगे, तब आपको लाइट दिखेगी उसमें से पास होती हुई उस पेपर में से। इसका मतलब जो फूड आइटम था उसमें फैट्स प्रेजेंट थे। आप इस पीपीटी में भी देखेंगे कि हमने ये टेस्ट आपको करके दिखाया हुआ है। आप इसे घर में भी ऐसे ही कर सकते हैं। अब फैट्स के सोर्सेज क्या क्या होते हैं? नट्स, मीट, फिश, बटर, घी, ये सब फैट के सोर्सेज होते हैं। इन सब टेस्ट के रिजल्ट के बाद आपको ये पता चलेगा कि क्या फैट्स, प्रोटीन्स और स्टार्च जो हैं वो सारे फूड आइटम में प्रेजेंट थे। क्या एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट थे, या फिर किसी फूड आइटम में ये तीनों नहीं थे और विटामिन और मिनरल्स थे। तो हमें पता चलेगा कि सब में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं और किसी किसी फूड आइटम में एक से ज़्यादा भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब आप सोचेंगे कि न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं। थोड़ा सा तो मैंने आपको इन टेस्ट से पहले बताया था कि क्या क्या करते हैं न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए। अब हम और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे जो विटामिन होते हैं ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज़ से, और ये हमारे आइज़ को, बोन्स को, टीथ को, गम्स को हेल्दी रखने में, स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करते हैं। विटामिन सिर्फ एक तरह के नहीं होते, विटामिन बहुत सारे तरह के होते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा जो टैबलेट्स आती हैं वो मल्टी विटामिन वगैरह, उसमें सारे विटामिन अवेलेबल होते हैं। तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, बहुत सारे तरह के विटामिन होते हैं। विटामिन बी को हम बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं क्योंकि विटामिन बी भी बहुत सारे तरह के होते हैं, मतलब B1, B2, B3, इसलिए हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं जिसमें सारे बी विटामिन आते हैं। अब जो विटामिन ए है इसका काम होता है कि हमारी स्किन को और हमारी आइज़ को हेल्दी रखे। जो विटामिन बी होता है ये गुड हेल्थ के लिए होता है। विटामिन सी होता है रिपेयर और ग्रोथ के लिए हमारी बॉडी टिश्यूज़ के। जो विटामिन डी होता है वो कैल्शियम जो होता है उसे यूज़ करने में हेल्प करता है, मतलब ये होता है हमारे बोन्स और टीथ के लिए। जो ये विटामिन होते हैं ये हमें एक स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है। अब आपने इतने सारे विटामिन के नाम तो पढ़ लिया, अब आप सोच रहे होंगे विटामिन हमें कहाँ से मिलते हैं। तो हम एक ये चार्ट के थ्रू देखते हैं कि हमें विटामिन कहाँ से मिलते हैं, मतलब इसके क्या सोर्सेज होते हैं और इसकी डेफिशिएंसी से, इसकी कमी से हमारी बॉडी में क्या क्या डिजीज़ेज होती हैं। और ये जो डिजीज़ेज होती हैं इसका हमें पता कैसे चलता है, क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमें विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई है। विटामिन ए जो होता है वो उसके सोर्सेज होते हैं मैंगो, मिल्क, कैरेट, पपाया, ये सब विटामिन ए के सोर्सेज होते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से अगर हमें विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसकी डेफिशिएंसी से हमें विजन का लॉस हो जाता है, हमें दिखना बंद हो जाता है, फिर हमारी आईसाइट वीक हो जाती है। इसलिए तो हमें बोलते हैं कि कैरेट्स खाने चाहिए, दूध पीना चाहिए, वरना आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। पुअर विजन होता है इसका सिम्टम, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, डार्कनेस में दिखना बंद हो जाता है। ये सब विटामिन ए के सिम्टम्स होते हैं अगर हमें विटामिन ए की कमी हो जाती है तो। अब आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आपको ये याद रहेगा कि विटामिन ए की कमी से हमारी आईसाइट वीक हो जाती है। ए से हम ऐनक याद कर सकते हैं, तो ऐनक मतलब ग्लासेस जो हम स्पेक्स पहनते हैं। तो अगर हम विटामिन ए नहीं लेंगे ढंग से तो हमें ऐनक की ज़रूरत पड़ेगी, हमें आईसाइट हमारी वीक हो जाएगी और हमें चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। और जब किसी की आईसाइट वीक हो जाती है तो उससे सब लोग कैरेट्स खाने के लिए बोलते हैं, दूध पीने के लिए बोलते हैं। तो आपको ये तो पता चल ही जाएगा कि इसके सोर्सेज मतलब कैरेट और मिल्क होते हैं।
अब हम विटामिन B1 का देख लेते हैं। इसके सोर्सेज होते हैं वीट, राइस, और जैसे जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो कई लिवर भी खाते हैं, तो लिवर भी इसका एक सोर्स है। इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है बेरी, जिसमें जो सिम्टम्स होते हैं वीक मसल्स, और मसल्स इतनी वीक हो जाती है और एनर्जी इतनी लो हो जाती है कि उसमें इंसान वर्क भी नहीं कर सकता। अब आप बेरी कैसे याद रख सकते हैं, जैसे बी है BERI, तो आई जो होता है उसे हम फर्स्ट भी लिखते हैं, तो बी फर्स्ट मतलब विटामिन B1 की वजह से। जो विटामिन सी होता है इसके जो सोर्सेज होते हैं वो होते हैं ऑरेंज, लेमन, टमाटो, आंवला, और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है स्कर्वी। इसमें क्या होता है, जो हमारे गम्स होते हैं वो ब्लीड करने लग जाते हैं इस डिजीज़ में, और हमारे जो वूंड्स होते हैं, जो घाव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं हील होने में। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अब स्कर्वी को आप कैसे लर्न करोगे, जैसे सी जो होता है, सी को अपन स भी बोल सकते हैं, मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन स भी होता है, और स से स्कर्वी भी होती है, तो स मतलब स्कर्वी, मतलब विटामिन सी की डेफिशिएंसी डिजीज़ है स्कर्वी। अब हम विटामिन डी के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन डी के सोर्सेज होते हैं एग्स, लिवर, मिल्क, और विटामिन डी का सोर्स सनलाइट भी होता है। इसकी डेफिशिएंसी से हमें रिकेट्स हो जाते हैं, जो जिसमें बोन्स जो होती है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, वो बेंट हो जाती है बोन। इसलिए कहते हैं ना क्योंकि धूप में बैठना ही बहुत ज़रूरी होता है, अंदर ही अंदर नहीं रहना चाहिए, धूप में भी थोड़े टाइम बैठना चाहिए। यहाँ पर इस चैप्टर का जो पीपीटी का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। आप इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं आगे के टॉपिक्स आपको पढ़ाऊँगी। थैंक यू।